हम वो लोग हैं कि लोगों की नग्नता को ढकने के लिए अपने बदन पे नग्नता स्वीकार कर लेते हैं। और हम उस समाज में पैदा हुए हैं कि मेरी समाज, मेरे देश और मेरे राष्ट्र में कोई भूखा ना मरे। तो दिगंबर मुनि 24 घंटे में 2 अंजलि भोजन और 2 अंजलि पानी पी करके अपना जीवन गुजार दिया करता है कि लोग भूखे ना मरे। आजीवन उन्होंने एक टाइम भोजन करने का व्रत ले रखा है। हम वो लोग हैं जो हमने इतना दिया है इस देश को कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमने धूम्रपान तो छोड़ो, हम तो उस समाज के लोग हैं, उस समाज के संत हैं हम, जहां एक लोटे के कमंडल में 24 घंटे का समय गुजार दिया करते हैं और पानी को व्यर्थ नहीं बहाया करते हैं। ध्यान रखें, हम वो लोग अपनी जिंदगी को सीमित करके जीते हैं। हम वो हैं जो देशों को जीतने पे विश्वास नहीं रखते हैं। हम उस कौम के लोग हैं जो दिलों को जीतने पे विश्वास रखा करते हैं। हमारे यहां हत्या करना ही पाप नहीं है। हमारे आचार्यों ने, हमारे मनीषियों ने हमें कहा है कि हत्या करना पाप है, किसी को मारना पाप है। अरे दूसरों की हत्या करना पाप है तो आत्महत्या करना महापाप हुआ करता है। अपने आप की भी हत्या मत करो, अपने आप को भी मत मारो। इसलिए भगवान महावीर ने जीने दो नंबर 2 पे कहा है और जियो नंबर 1 पे कहा है कि पहले जियो और उसके बाद दूसरों को। जो जीना नहीं सीख पाया वो दूसरों को क्या खाक जीने देगा? पहले जीना सीखो, उसके बाद दूसरे नंबर पे बढ़ने का प्रयास करना। महावीर बहुत विचारक थे, महावीर बहुत बड़े दार्शनिक थे, महावीर बहुत बड़े विद्वान थे, महावीर बहुत बड़े ज्ञानी थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आने वाले युग में दूसरों की हत्या तो छोड़ो, ये नादान आदमी अपनी ही हत्या पर उतारू हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पहला सूत्र दिया कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जी। पहले जीना सीखो, बाद में जीने दो की बात करना। दुख इस बात का है कि हम मंदिर में दीप नहीं जलाते कि चींटी जीव मर जाएंगे, मक्खी मर जाएगी। अरे दिए बुझाने वालों, मैं कहता हूं कि मंदिर का दिया उतना बड़ा पाप नहीं है, दिया जलाना उतना बड़ा पाप नहीं, लेकिन लोगों के दिल जलाना बहुत बड़ा पाप हुआ करता है। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। हम वो लोग हैं जो 10-10 दिन के पर्युषण पर्व में एक बिना भोजन के जीवन गुजारते हैं। ऐसी माताएं बहनें हमारी समाज में हैं जब 16 कारण के व्रत करती हैं तो 1-1 महीने के उपवास भी कर लिया करती हैं। तुम्हारे अंदर उपवास में भूख सहने की क्षमता तो है, व्रत उपवास में प्यास सहने की क्षमता है, पर बताओ मेरी माताओं, तुम्हारे अंदर क्रोध सहने की क्षमता क्यों नहीं है? तुम्हारे अंदर किसी के 2 शब्द सहने की क्षमता क्यों नहीं है? तुम्हारे अंदर विपरीत परिस्थितियों में जीने की क्षमता क्यों नहीं है? अरे बिना भोजन के जीवन गुजार सकती हो, लेकिन एक बात तो बताओ, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि किसी ने 2 शब्द कह दिए तो उसे सहने की क्षमता भी जागृत करो। और मैं कहता हूं किसी के 2 शब्द सहने की क्षमता आ गई, फिर भोजन छोड़ो या ना छोड़ो, मोक्ष तुम्हारे भाग्य में है और स्वर्ग तुम्हारे। समता रखो, थोड़ी सी समत्व भाव नहीं है हमारे पास। भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे। और मैं यदि पूरे दिन प्रवचन करूं तो बिना भोजन के प्रवचन सुन लोगे तुम यहां बैठ करके। लेकिन ध्यान रखो, किसी के 2 शब्द भी सुन लिया करो। सहनशीलता खत्म हो गई समाज की। आलू छोड़ते हो, क्रोध चालू रहता है। और भगवान महावीर ने आलू इसलिए छुड़ाया था कि आलू तामसिक है और इससे क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो हमने महावीर के आलू तो छोड़ दिए, लेकिन क्रोध को छोड़ा नहीं। जिस ओर उनका संकेत था उस ओर हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। हम क्रियाओं में अटक गए, हम जड़ में अटक गए और जीवन के लक्ष्य को। इतने शांत हो जाओ मेरे भाई कि मरने के बाद दुनिया को तुम्हारी शांति की प्रार्थना ना करना पड़े। जीते जी इतने शांत होकर के जाओ, मरने
के बाद शांत होता है वो मुर्दा कहलाता है, और जीते जी शांत होता है वो संत कहलाया करता है। ध्यान रखिए, संत बनो, जीते जी शांत हो जाओ। एक व्यक्ति आत्महत्या करने को उतारू हो जाता है, एक तरफ तो मंदिर में गीत गाता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव का चोला प्राप्त हुआ करता है। तुम्हारे पुराण कहते हैं, तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, तुम्हारे ग्रंथ कहते हैं, तुम्हारे संत मनीषी कहते हैं कि मानव का चोला इतने आसानी से प्राप्त नहीं हुआ करता है, बहुत पुण्य करना पड़ते हैं। अरे इस मानव के शरीर को पाने के लिए तुम्हें मालूम है, कभी एक बार पुनर्जन्म पे विश्वास रखने वाले लोग सोचना, यह मानव का चोला, मानव का देह पाने के लिए तुम्हें मालूम है तुम्हारी इस आत्मा ने 84 लाख शरीरों को धारण करके फेंक दिया है। 84 लाख शरीर पहन पहन करके फेंके हैं। कई बार नालियों के कीड़े बने हो, कई बार सड़कों के जानवर बने हो, और कई बार तड़पे हो कि एक बार मनुष्य की देह प्राप्त हो जाए, एक बार इंसानियत की देह प्राप्त हो जाए। अरे स्वर्गों तक में तुमने इस देह को पाने के लिए आंसू बहाए हैं, नरकों की यातना सही है। कई बार विष्ठा के कीड़े बने हो कि मरने के बाद एक बार परमात्मा मुझे मनुष्य का चोला प्राप्त हो जाए तो अपने जीवन को धन्य कर लूं, अपने जीवन को देवता तरसते हैं। ध्यान रखना, ऐसी क्या बात है इस मनुष्य के चोले में जिसके लिए देवराज इंद्र भी तरसा करता है कि एक बार मनुष्य की देह प्राप्त हो जाए। इसलिए क्योंकि देवता कुछ नहीं बनते और जानवर कुछ नहीं बनते, लेकिन इंसान यदि इंसानियत से जिए तो इंसान से एक दिन भगवान का रूप भी वह धारण कर लिया करता है, और मानव से वह महामानव का रूप भी धारण। देवता तरसते हैं इस चोले के लिए। दुर्भागी और अभागे हो तुम लोग जिस चोले को खत्म करने की बात सोचते हो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अरे गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम इस बात का नहीं है कि इंसान मर जाता है, गम तो इस बात का है कि जिंदा रहकर भी आदमी जिंदा नहीं रह पाता है, मुर्दों की तरह जिंदगी जीता है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटे कहां जा रहे हो? उसने कहा महाराज स्कूल जा रहे हैं। मैंने कहा कि स्कूल क्यों जाते हो? उसने कहा कि पढ़ने के लिए जाते हैं। मैंने कहा पढ़ाई क्यों करते हो? उसने कहा कुछ बनने के लिए करते हैं। मैंने कहा बन के क्या करोगे? बोले कुछ कमाएंगे। कमाते किस लिए हो? उसने कहा खाने के लिए कमाते हैं। मैंने कहा खाते किस लिए हो? उसने कहा जीने के लिए खाते हैं। और जब मैंने पूछा कि जीते किस लिए हो तो बच्चे के पास कोई उत्तर नहीं था। और बच्चे के पास ही नहीं, यदि तुमसे भी पूछूं कि तुम क्यों जी रहे हो तो शायद इसका उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं होगा कि हम जी क्यों रहे हो। तुम इतना ही उत्तर दोगे कि सांसें चल रही हैं इसलिए जी रहे हैं, आयु कर्म मौजूद है इसलिए जी रहे हैं। अरे जब तक भगवान की मर्जी है तब तक, यानी तुम जी भी भगवान की मर्जी से रहे हो, जीना भी तुम्हारा अपनी मर्जी से नहीं है। विचार करिए क्यों जीते हैं आप, पूछो अपने आप से क्या लक्ष्य है आपके जीने का। और इसलिए जी रहे हो कि हमारे तन में सांस चल रही है। वैसा जीवन तो गली का एक कुत्ता भी जी लिया करता है। ध्यान रखिए, एक जानवर भी ऐसा जीवन जी लेता है। सांसों के लिए जीते हैं वो जानवर हुआ करते हैं, और आत्म कल्याण के लिए जीते हैं वो जिनवर हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, सोचना है जानवर बनना है या जिनवर बनना है। आत्महत्या करने वाला एक आदमी जिंदगी से तंग आकर के, परेशान होकर के, मैं ये मानता हूं कभी कभी जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं कि सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं, आ जाते हैं मानव के जीवन में। उतार चढ़ाव भरा ये मानव का जीवन होता है। ये कोई रेल की पटरी नहीं है जो सरपट सीधी रेल भागती जाए। जीवन तो गंगा की धार हुआ करता है जो गौमुख से कभी पतली लकीर के रूप में निकलता है, कभी हिमालय की चोटियों से नीचे गिरता है जीवन,
कभी चट्टानों से टकराता है, तो कभी हरिद्वार और ऋषिकेश के सुंदर घाट मिला करते हैं, तो कभी बियाबान जंगल में भी चुपचाप बहना पड़ता है। उसका नाम जिंदगी हुआ करता है। अरे जिंदगी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी आशाएं दिखाती है, कभी निराशा की ओर ले जाती, उसका नाम ही जीवन है। जीवन एक सांप सीढ़ी है, कभी सीढ़ी चढ़ाती है तो कभी सांप डसकर नीचे भी पहुंचा दिया। जिंदगी उसी का नाम। दुख भी मिलते हैं, सुख भी, सब कुछ मिलेगा। जिंदगी की बेल में सभी अंगूर मीठे हों जरूरी नहीं है, कुछ खट्टे भी होते हैं और कुछ मीठे भी हुआ करते हैं। अरे कभी कांटे भी होते हैं और कभी फूल भी हुआ करते। कभी कभी मन ऐसा करता है कि धन्य हो गया मैंने जो मानव जीवन पाया, और कभी कभी करता है कि यार आज ही जिंदगी खत्म कर दो, इस जिंदगी में रखा क्या। ये तो सब व्यक्ति, मेरे जीवन में क्या, आपके जीवन में क्या, दुनिया में ऐसा कोई ना होगा जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना होते हो। महापुरुषों के जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं, और कोई भी सफल व्यक्ति को देखना, एक सफलता के पीछे हजार हजार असफलताएं उसके साथ रहा करती हैं, तब जाकर के वो कभी एक बार सफलता को प्राप्त हुआ। आज हम जो यहाँ तक पहुंचे हैं, कई बार हम भी असफल हुए हैं। साइकिल चलाना सीखो तो भाई गिरना तो पड़ता है, मुंह हाथ भी टूटता है, लेकिन मुंह हाथ टूटने के डर से जो साइकिल नहीं पकड़ता वो कभी साइकिल चलाना नहीं सीख सकता है, और जो डूबने के डर से पानी में छलांग नहीं लगाता है वो कभी तैरना नहीं सीखता। आएंगे जिंदगी में भले भी दिन आते, जगत में बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के सभी यहाँ खाते, कभी उल्टे कभी सीधे पड़ते अजब समय के पांव, कहीं धूप कहीं छांव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कहीं धूप कहीं छाँव, क्या खुशियाँ क्या गम कि सब मिलते वारी वारी, क्या खुशियाँ क्या गम कि सब मिलते वारी वारी, मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी, ध्यान से खेना जग नदिया में बंदे अपनी नाव, कहीं धूप कहीं छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कहीं धूप कहीं छाँव। जीवन तो ऐसा है, धूप छाँव सा जीवन।